मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम तो जरूर सुना होगा और मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप गैस करिए क्योंकि थोड़ा मुश्किल होगा। और वो विशिष्ट व्यक्तित्व जो हम बाइबल में पढ़ते हैं वो है स्वर्गदूत। मैंने अभी तक किसी भी एपिसोड में स्वर्गदूत के बारे में कुछ नहीं कहा, सो आज मैं थोड़ा टाइम लूंगा आपके साथ कि हम स्वर्गदूतों के बारे में कुछ सोचें। अब जब स्वर्गदूत के बारे में हम बात करते हैं तो कई प्रकार के पिक्चर्स हमारे दिमाग में आते हैं। शायद आपके पास कैलेंडर होगा, पिक्चर होगा, स्वर्गदूत लोगों को घेरे हुए हैं, उनके सिर के ऊपर कुछ गोला सा बना हुआ है, पंख है, कलरफुल पिक्चर होगा। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम रियल कहानी वाली बात नहीं, जो सत्य वाली बात है, परमेश्वर के वचन में जो दिया गया है उससे संबंधित हम बात करने वाले हैं। स्वर्गदूत का जब हम बात करते हैं तो बाइबल में कम से कम 117 बार स्वर्गदूत का वर्णन किया गया है। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है। अब अलग अलग कहानियां हैं स्वर्गदूतों के बारे में, और मैंने कई विश्वासियों से मिला है कि उन्होंने कहा है कि मैंने स्वर्गदूत को देखा है या ऐसा कुछ अनुभव हुआ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने स्वर्गदूत से बातें की हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता क्या सही है क्या गलत है, हो सकता नहीं भी हो, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि साधु सुंदर सिंह ने एक बार स्वर्गदूत से बात किया या उससे एक प्रकार का वार्तालाप स्थापित किया। खैर, आइए हम देखते हैं, जब हम स्वर्गदूत के बारे में बात करते हैं तो बाइबल एक विशेष बात पर यह ध्यान दिलाती है कि स्वर्गदूत जो है वो समाचार देने वाले व्यक्तित्व हैं। वो शुभ संदेश देते हैं दूसरों को, ये उनका काम है। और कई बार हम देखते हैं, अगर आप बाइबल में पढ़ें तो स्वर्गदूत ऐसे ही आते हैं। स्वर्गदूत उसके पास गया और सुसमाचार दिया या बात की, परमेश्वर का वचन दिया या किसी की सहायता की सेवकाई में या तरह तरह की बातें। अब स्वर्गदूत दो प्रकार के हैं। एक तो गिरे हुए दूत, वो स्वर्गदूत नहीं कहलाएंगे, उसको हम बोलेंगे इविल स्पिरिट। हालांकि ये जो एंजल्स थे पहले, जो स्वर्गदूत थे, उन्होंने पाप किया और वो एंजल्स स्वर्गदूत से अपनी जो स्थान है छोड़ करके पृथ्वी में आ गए। ये फॉलन एंजल्स कहते हैं। और मैं इसके लिए आपको पढ़ूंगा दूसरा पत्रस 2:4, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 4 पद। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। इस नीचे गिरे हुए जो दूत थे पहले, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक क्या हो रहे, बंदी बनाए गए। अच्छा, ये जो पहले जो स्वर्गदूत थे लूसीफर, वहां से हम देखते हैं इसकी शुरुआत, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं यशाया उसका 6वां अध्याय और उसके 2, 3, 4 पद में आप देखते हैं किस प्रकार से शैतान अपने आप को महान समझा और परमेश्वर के तुल्य होने के लिए समझा, और घमंड में आकर वो स्वर्गदूत, बहुत अच्छा स्वर्गदूत था, वो नीचे गिरा दिया गया। तो इस प्रकार से जो नीचे गिराए हुए उसके एंजल्स थे या इविल स्पिरिट, बुरी आत्मा बन गए वो। ठीक है। अच्छा, स्वर्गदूतों के बारे में एक बात और कही जाती है कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में शुभ संदेश लाए। यदि आप पढ़ें लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 26 पद, लूका उसका पहला अध्याय और 26 पद, क्या लिखा हुआ है? 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो,
जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और ये घबरा गए। फिर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, मत भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा और इसका नाम तो यीशु रखना। तो हम देखते हैं ये संदेश वाहक हैं। स्वर्गदूत जो हैं संदेश वाहक हैं। परमेश्वर के वाणी को, परमेश्वर के वचन को अपने लोगों तक पहुंचाना, ये उनका काम है। यहाँ पर और भी हम बातें यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ें। स्वर्गदूतों के बाद हम बातें यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ें। स्वर्गदूतों के बारे में एक और चीज हम देखते हैं कि ये स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाए हैं अपने महिमा के लिए, अपने संदेश भेजने के लिए। अच्छा, एक चीज और हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों का कोई ऐसा लिंग नहीं होता है जैसे हमारा नर और नारी होता है, मनुष्य में पुरुष और स्त्री होता है। स्वर्गदूत में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और वो विवाह नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उनके पास वो लिंग नहीं होते हैं, जैसे कि बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि वो न तो शादी करेंगे और ना विवाह करेंगे। लू का रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 35 से 36, लू का उसका 20 अध्याय और उसका 35 से 36 पद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करें, उनमें विवाह शादी न होगी। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान के संतान होने से परमेश्वर के भी संतान होंगे। ये उन लोगों के लिए लिखा हुआ है जो प्रभु के लोग होंगे। मरने के बाद वो स्वर्गदूत के समान हो जाएंगे और वहां पर शादी ब्याह कुछ नहीं हो। क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था प्रभु यीशु मसीह से कि भाई अगर ये आदमी मर गया, पहली पत्नी हुई, दूसरी पत्नी हुई, या फिर वो अंत के दिनों में किसकी होगी। तो प्रभु यीशु मसीह इसी के जवाब में ये बातें कह रहे हैं। तो एक बात हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, स्वर्गदूत एक और चीज हमारे लिए करते हैं, वो हमारी गार्डियन एंजल है, वो हमारी सुरक्षा के लिए भी है। जैसे बोलते हैं ना, सुरक्षा होती है, बड़े बड़े लोग अपने अपने गार्ड रखते हैं गेट पर पर्टिकुलर वर्दी पहन करके। हमारे मसीही जीवन में स्वर्गदूत है हमारे लिए गार्डियन एंजल है, वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 18:10, मत्ती उसका 18वां अध्याय और 10 पद सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालांकि यहां पर बच्चों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आइडिया वही है। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को भी तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके स्वर्गदूत, हाँ, उनके स्वर्गदूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तो हम देखते हैं गार्डियन एंजल्स होते हैं, यह अपने मसीही लोगों की वो रक्षा में लगे रहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि साधु सुंदर सिंह, जो परमेश्वर के एक बड़े भक्त थे, 18वीं शताब्दी के आखिरी और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, आपने शायद सुना होगा, वो अन्य जातियों में से प्रभु के पास आए, उनको बहुत तकलीफ हुई, और फिर वो जब तिब्बत की ओर गए तो वहां उनको अंधे कुएं में डाल दिया पकड़ करके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे। और ऊपर से चाबी का ताला, मतलब ताला लगा करके चाबी ले गए, और करीब कई दिनों के बाद उस कुएं के अंदर अंधेरे में पड़े रहे। और जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि कोई रस्सी डाल रहा है कुएं के अंदर, मोटी सी, ढक्कन खोल करके कुएं का, और फिर उन्होंने रस्सी को पकड़ा तो किसी ने उनको ऊपर खींचा। और जब वो ऊपर तक आए तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, ये कोई ना कोई खींचने वाला तो होना चाहिए, लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई दिया। वो समझ गए कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को मेरी
सुरक्षा के लिए, छुड़ाने के लिए भेजा था। तो ऐसे कई हम देखते हैं लोगों के जीवनों में ऐसी बातें हुई। तो स्वर्गदूत जो हैं हमारी रक्षा के लिए भी आते हैं। अच्छा, ये हमारे सेवक और सेवकाई करने में हमारी सहायता करते हैं। इब्रानियों 1:14 स्वर्गदूत जो हैं वो हमारे लिए सेवक के रूप में भी आते हैं। 1 और उसका 14 पद क्या लिखा हुआ है? क्या वे सब परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? जी हाँ, ये हमारी सेवा टहल करने के लिए भी भेजी जाती है स्वर्गदूत। तो हम आज अच्छी अच्छी बातें देख रहे हैं स्वर्गदूतों के बारे में, और आशा है कि आपने भी जरूर इसके बारे में सुना होगा और इसके बारे में स्टडी किया होगा। लेकिन अभी तक हमने इसके बारे में कोई एपिसोड तैयार नहीं किया, इसलिए आज मैं इसी के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, हम स्वर्गदूत के बारे में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाले थे तो वो गतसमनी के बगीचे में गए, तो वहां पर वो प्रार्थना करने लगे और स्वर्गदूत आए उसकी सेवा टहल करने के लिए। अच्छा, 2 प्रधान स्वर्गदूत पाए जाते हैं, उनका नाम है मीकल और जिब्राइल। इंग्लिश में है माइकल और गैब्रियल। ये बहुत प्रधान जैसे इम्पोर्टेंट स्वर्गदूतों के स्वर्गदूत हैं जो विशेष मैसेजेस परमेश्वर की ओर से लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना मांगता हूं, कई लोग सोचते हैं यार मैं स्वर्गदूत को पकड़ना मांगता हूं, स्वर्गदूत से बातचीत करना मांगता हूं। भाई मेरी भी इच्छा है, लेकिन कभी ऐसा तो मौका नहीं आया, क्योंकि जो स्वर्गदूत हैं वो आत्माएं हैं और आत्माओं को हम पकड़ नहीं सकते हैं, आत्माओं को हम देख नहीं सकते हैं, आत्माओं को हम छू नहीं सकते हैं, आत्माओं को हम स्मेल टेस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते। लेकिन कभी कभी स्वर्गदूत बोल सकता है। अब कैसे बोलता है ये परमेश्वर जाने। कभी कभी लोगों ने देखा है स्वर्गदूत को किसी मनुष्य रूप में, वो किसी मनुष्य रूप में आ सकते हैं। ये भी बात आपको मैं बता दूं, जब अब्राहम के पास अकेला था, अब्राहम पुराने नियम में देखते हैं जब वो बाहर था तो 2 स्वर्गदूतों के रूप में, हालांकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी, वो आए और उन्होंने कहा कि तेरे एक बेटा होगा। और जो सारा जो थी उसकी पत्नी दूर से हंसने लगी, बोली ये क्या बोल रहे हैं। अब उसे पता नहीं था कि स्वर्गदूत थे। तो हम देखते हैं कि स्वर्गदूत विशेष रूप से कभी कभी परमेश्वर के इच्छानुसार हो सकता है विशेष रूप धारण करके लोगों से मिल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज हम स्वर्गदूतों के बारे में देखते हैं और वो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, और उसके बाद ये जब उठा लिए गए प्रभु यीशु मसीह, बातें कर रहे थे, 9वां पद, यह देखकर, पहला अध्याय प्रेरितों के काम पहला अध्याय 9 पद से देखते हैं, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तब 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। और ये 2 कौन है? ये स्वर्गदूत है। वो आए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते हुए देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। उसी रीति से फिर आएगा। और ये बात हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए स्वर्गदूतों के साथ, तो जब वो आएंगे दूसरी बार, तब वो स्वर्गदूतों के साथ भी आएंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती 25:31।
मत्ती उसका 25वां अध्याय और 31 पद देखते हैं क्या लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में। यहां लिखा हुआ है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ ऊपर उठा लिए गए और जब वे आएंगे तो वो स्वर्गदूतों के साथ नीचे आएंगे। और यही बात हम पहला कुरिन्थियों में भी पढ़ते हैं। अगर आप देखें पहला कुरिन्थ और यही बात हम देखते हैं पहला थेसलोनियों और उसका देखते हैं पहला थेसलोनियों और उसका 4 अध्याय और उसके बाद 16 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ 16 पद। 16 पद में जो पद है मैं आपके लिए पढ़ा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो लोग प्रभु में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और जो जीवित हैं वो फिर हवा में प्रभु में मिलेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो बड़े गाजे बाजे और हल्ला गुल्ला खुशी के साथ स्वर्गदूतों के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे। तो हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि स्वर्गदूत की जो महत्वता है उसको हम कभी भी कम ना आंकें उसके बारे में। और अंत में मैं एक और चीज आपके लिए बताऊंगा यहाँ पर, और वो पाया जाता है कि इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और 2 पद जो हम कोई सीख ले सकते हैं इससे आज के एपिसोड से, तो वो यहां पर है। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और 2 पद क्या लिखा हुआ है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। ये देखिए, स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी प्रभु के लोग हैं अपने घर में उनको बुलाइए और उनका आदर सत्कार, जो भी उनकी जरूरत है आदर सत्कार करिए। पहला पत्रस 4:9 में लिखा हुआ, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करना। ये बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल वे हम अपने प्रभु के लोगों के लिए कर सकते हैं। जो प्रभु में विश्वासी भाई बहन हैं, खाने के लिए बुलाना, मीटिंग के लिए बुलाना, चाय पानी, फेलोशिप, ये अतिथि सत्कार है। और क्या पता, हम तो सोच रहे कि हमने भाई किसी अपने लोगों को बुलाया, लेकिन हो सकता है स्वर्गदूत उनके रूप में आए हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन तो यही कहता है। तो आपके लिए और मेरे लिए एक प्रैक्टिकल बात यहाँ पर देखते हैं। एक और चीज मैं आपके लिए बताऊंगा कि मैंने शायद शुरू में कहा था कि करीब 117 बार स्वर्गदूत के बारे में कहा जाता है, लेकिन पूरा जो स्वर्गदूत 117 से भी ज्यादा स्वर्गदूतों के बारे में है। पुराने नियम में 100 बार करीब स्वर्गदूतों के बारे में आया है और नए नियम में करीब 165 बार स्वर्गदूतों के बारे में आया है। तो थोड़ा सा और अधिक जानकारी आपके लिए यहाँ पर है। पहले मैंने कम बताया था, लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ अपना नोट, तो 100 बार पुराने नियम में और 165 बार नए नियम में स्वर्गदूतों के बारे में बातें बताई गई हैं। तो हमारा सार क्या है? सार ये है कि हम अकेले नहीं हैं। हो सकता है मेरे पास स्वर्गदूत बैठा हो, मेरी अगुवाई कर रहा हो, और कभी कभी अपनी मीठी आवाज में स्वर्गदूत परमेश्वर की आवाज से बोलता हो सकता है परमेश्वर की अगर ऐसी इच्छा है कि वो स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी अगुवाई करे, तो वो उसकी इच्छा है। हमारा गार्डियन एंजल है, वो हमारी रक्षा करता है, हमारी अगुवाई भी करता है
और साथ ही साथ ये आपके लिए और मेरे लिए एक शिक्षा भी है यहाँ पर कि हम उन स्वर्गदूतों को आदर दें जो परमेश्वर के ओर से। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि फॉलन एंजल, नीचे गिरे हुए दूत भी हैं जो शैतान की ओर से, उनसे हमें होशियार रहना और हमें बहुत कुछ उन लोगों से परमेश्वर के वचन को सीख करके उनसे हमें होशियार रहना। तो आइए हम अतिथि सत्कार करना ना भूलें और हो सकता है परमेश्वर इसमें आप लोगों को आशीष भी दे बिना आपके जाने हुए भी। हो सकता है जब आपने बुलाया हो किसी को अतिथि सत्कार के लिए, तो हो सकता है आपने स्वर्गदूतों का अतिथि सत्कार किया होगा, एंटरटेनिंग द स्ट्रेंजर्स। यस, सो ये हम सबों के लिए एक आशीष का कारण ठहरता है। सो धन्यवाद हो, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।